जब पूरा देश बाहुबली के जोश में डूब रहा था, तब एक ऐसी आवाज उठी जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। एक तरफ थलापति विजय, साउथ का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसके डायलॉग लोगों के दिल में बिजली की तरह उतरते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, हर लाइन उनका जुनून दिखा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नेता जिसके शब्द मंदिर की घंटी जैसे गूंजते हैं। पर इस बार उसकी घंटी नहीं, उसका गुस्सा गूंज रहा था। सीन खुलता है, सिनेमा हॉल में लोग बाहुबली देखकर चीख रहे हैं, तालियां बज रही हैं, लोग कह रहे हैं ये तो सिर्फ मूवी नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आता है और उसमें योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, जो मूवी लोगों को यूनिटी सिखानी चाहिए थी, वह उनके अंदर अहंकार भर रही है। पूरा इंटरनेट फट गया। फैंस बोले, योगी आदित्यनाथ, आपको फिल्म समझ नहीं आई। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स बोले, ये मूवी युवाओं को भटका रही है। वो हीरो हैं, बीच में थलापति विजय, वह बंदा जो खुद बाहुबली का सबसे बड़ा फैन है। मैं बाहुबली में खुद को देखता हूं, एक ऐसा इंसान जो हार नहीं मानता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। और बस वहीं से शुरू हुआ वह तूफान, जहां सिनेमा और संस्कार टकरा गए। उस दिन दोस्तों, इंटरनेट ने आग पकड़ ली। हैशटैग ऑन बाहुबली फॉर लाइफ और डोंट सेव आवर कल्चर ट्रेंड कर रहे थे। एक तरफ थलापति विजय के फैंस, जिनके लिए बाहुबली एक इमोशन है, एक कहानी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के भक्त, जिनके लिए कल्चर और डिसिप्लिन सबसे बड़ा धर्म है। और इस डिजिटल जंग में हर ट्वीट एक तीर था, हर कमेंट एक तलवार। मैं बाहुबली देखते वक्त अपने अंदर एक हीरो जागता महसूस करता हूं। अगर फिल्म युवाओं को खुद पर विश्वास करना सिखाती है, तो उसमें बुरा क्या है? और कहां जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चुप रहने वालों में से नहीं थे। एक लाइव प्रवचन में उन्होंने कहा, सिनेमा ने लोगों के अंदर दानव जगा दिया है। अब हीरो नहीं, हर कोई बाहुबली बनना चाहता है, बिना समझे, बिना मर्यादा के। और उसके बाद मंदिरों के बाहर पोस्टर्स, रैलियां और डिबेट्स, सब एक ही सवाल पर टिक गई। क्या बाहुबली सिर्फ एक मूवी थी या एक रिबेलियन? योगी आदित्यनाथ का कहना था, बाहुबली जैसी फिल्में युवाओं को अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपनी जमीन से दूर ले जा रही हैं। थलापति विजय के लिए यह बात जहर थी। उसने अपनी नेक्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में कहा, गुरु वह नहीं जो तुमसे सोचना छोड़वा दे, गुरु वह है जो तुम्हें सच के लिए लड़ाई लड़ना सिखाए। यह लाइन फायर हो गई। हर सोशल मीडिया रील, हर शॉर्ट क्लिप में यह डायलॉग गूंजने लगा। थलापति विजय एक एक्टर से ज्यादा एक आवाज बन गया। फैंस ने मंदिरों के बाहर बाहुबली के पोस्टर्स लगाए। योगी आदित्यनाथ के आश्रमों के बाहर लोगों ने नारे लगाए, जय बाहुबली, जय फ्रीडम। और योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स ने जवाब दिया, मर्यादा के बिना फ्रीडम बर्बादी है। यह क्लैश अब सिर्फ ओपिनियंस का नहीं था, यह था एक आइडियोलॉजीज का युद्ध। टीवी डिबेट्स गर्म हो गए, न्यूज एंकर चिल्लाने लगे, आखिर सच का बाहुबली कौन है, थलापति विजय या योगी आदित्यनाथ? पब्लिक डिवाइडेड थी। एक तरफ थलापति विजय का जज्बा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का धर्म। लेकिन दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तमाशे के पीछे एक और कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जहां न थलापति विजय सही था, न योगी आदित्यनाथ गलत, बल्कि दोनों एक ऐसे गेम में फंस चुके थे जहां न हीरो बचा, न विलेन। 2 हफ्ते बीत गए, पर जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा देश पोस्टर्स, मीम्स और मोर्चों से गूंज रहा था, बाहुबली बचाओ बनाम परंपरा बचाओ। थलापति विजय ने एक ओपन ग्राउंड कॉन्सर्ट अनाउंस किया। कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, पर अगर डर सच बोलने से रोकता है, तो वह डर तोड़ना जरूरी है। क्राउड लाखों में, हर हाथ में टॉर्च, हर दिल में जज्बा। स्टेज पर थलापति विजय आया। हवा में घूमते लाइट्स, बैकग्राउंड में बाहुबली थीम और एक डायलॉग गूंजा, जो सच में बाहुबली है, उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा निकाली, युवा संयम आंदोलन। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, युवाओं को बाहुबली नहीं, विश्वास चाहिए। अगर हर कोई तलवार उठाएगा तो मंदिर में शांति कौन लाए? उनके शब्दों में ताकत थी, लेकिन लोगों के दिल में थलापति विजय का जुनून ज्यादा था। मीडिया ने इस रिवेलरी को टीआरपी की रेस बना दिया। एक चैनल ने पोल चलाया, किस पर विश्वास करें, बाहुबली जैसा जुनून या योगी आदित्यनाथ जैसी मर्यादा? रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया। 68% लोगों ने कहा, हम थलापति विजय के साथ हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था, यह पोल एक बड़े गेम का हिस्सा था। रात के 3 बजे
एक अननोन मेल न्यूज रूम में घूमती है। बाहुबली कंट्रोवर्सी एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई और सच छुपा है। और उसी वक्त थलापति विजय के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अगर तुम्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ प्रवचन करते हैं तो तुमने उनका असली रूप अभी देखा ही नहीं। थलापति विजय के चेहरे पर शौक, आंखों में डाउट। क्या सच में योगी आदित्यनाथ के पीछे कुछ और था? अगले दिन थलापति विजय ने अपनी टीम से कहा, मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलना है, फेस टू फेस, नो कैमरा, नो मीडिया। और यही मीटिंग बन गई वह मोड़ जहां से कहानी पलटने वाली थी। एक तरफ सुपरस्टार का जोश, दूसरी तरफ संत का सुकून। दोनों एक मंदिर के अंदर एक छोटी सी रूम में, और पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में सच देख रहे थे। क्या थलापति विजय को योगी आदित्यनाथ में विलेन दिखेगा, या योगी आदित्यनाथ को थलापति विजय में एक भटकता चेला? क्या यह क्लैश खत्म होगा या अभी असली तूफान शुरू होगा? मंदिर के अंदर बस एक दिया जल रहा था। थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच में सिर्फ एक साइलेंस था जो किसी स्टॉर्म से कम नहीं था। थलापति विजय बोला, योगी आदित्यनाथ, आप फिल्म के अगेंस्ट क्यों हैं? क्या आपको डर है कि लोग सोचना शुरू कर देंगे? योगी आदित्यनाथ मुस्कुराए, मैं फिल्म के खिलाफ नहीं बेटा, मैं उस हाथ के खिलाफ हूं जो इस फिल्म के पीछे छुपा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी झोली से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें 2 नाम लिखे थे, विजय प्रोडक्शंस और जेनिथ मीडिया हाउस। योगी आदित्यनाथ बोले, यह कंपनी सिर्फ मूवी नहीं बना रही थी, ये मूवी के थ्रू लोगों के विचारों को कंट्रोल कर रही थी। और थलापति विजय, तुम भी उनके ट्रैप में थे। थलापति विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फाइल खोली। अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स और एक डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा था मास माइंड प्रोजेक्ट। थलापति विजय समझ गया, बाहुबली के नाम पर जो इमोशन फैलेगा उसका फायदा किसी तीसरे ग्रुप को होना था। और यह तीसरा ग्रुप कौन था? एक फॉरेन मीडिया हाउस जो लोगों को डिवाइड करके देश के अंदर कंफ्यूजन फैलाना चाहता था। योगी आदित्यनाथ के एजेंट ने सब प्रूफ निकाल लिया था और थलापति विजय वह सिर्फ एक मोहरा बन गया था। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं था विजय, मैं उन लोगों के अगेंस्ट था जो तुम्हारा जुनून इस्तेमाल करके लोगों को तोड़ रहे थे। थलापति विजय की आंखों में पानी आ गया। उसने बोला, मुझे माफ करो योगी आदित्यनाथ, मैं समझा आप मेरा एनिमी हो, लेकिन आप तो मुझे बचा रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया। मंदिर के बाहर भीड़ अब भी चिल्ला रही थी, थल थल और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने बोला, यह आवाज हमें एक करनी है, अलग नहीं। थलापति विजय ने स्टेज पर आकर बोला, आज मैं और योगी आदित्यनाथ एक हो गए हैं, क्योंकि असली बाहुबली वह है जो अंदर के दानवों से लड़ाई लड़ता है, न कि बाहर के। जनता चुप थी। फिर एक इंसान क्लैप करता है, दूसरा ज्वाइन करता है और फिर पूरा मैदान गूंज उठता है, बाहुबली एकता जिंदाबाद। और जब थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ एक साथ मंदिर से निकले तो आसमान में पहली बारिश हुई, जैसे ऊपर वाला भी कह रहा हो, अब शांति आई है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई दोस्तों। जब योगी आदित्यनाथ ने फाइल बंद की तो अंदर एक छोटी सी चिप लगी हुई थी और उसमें एक वीडियो फाइल थी। टाइटल, फेज 2 अवेकनिंग। योगी आदित्यनाथ और थलापति विजय एक दूसरे को देखते रहे, समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मंदिर के बाहर भीड़ अब शांत थी, हवा में एक नया सुकून था। थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ एक साथ खड़े थे, 2 सोच एक मंजिल। दोनों के चेहरे पर थकान थी पर आंखों में सच का प्रकाश। थलापति विजय ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद असली बाहुबली वह नहीं जो तलवार चलाता है, असली बाहुबली वह है जो अंदर के अंधेरे से लड़ाई लड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराकर कहा, और वह अंधेरा हर इंसान के अंदर है बेटा, उसे रोशनी में बदलना ही जीत है। अगली सुबह न्यूज चैनल्स के हेडलाइन बदल गए, योगी आदित्यनाथ और थलापति विजय जॉइन है फॉर यूथ पीस मूवमेंट। #डीन रियल बाहुबली ट्रेंड कर रहा था। फैंस ने कमेंट किया, अब समझ आया हीरो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता। स्ट्रीट पोस्टर्स जो कल डिवाइड कर रहे थे आज एकता के नारे बन गए। बच्चे स्कूल में लिख रहे थे, भाई बी और ऑन बाहुबली, लेकिन उस चिप का राज अभी भी बचा था। योगी आदित्यनाथ और थलापति विजय एक पुराने स्टूडियो गए जहां उस वीडियो फाइल को प्ले किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फेज 2 बिगिंस व्हेन ट्रूथ मीट्स फियर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। योगी आदित्यनाथ बोले, युद्ध तो खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। थलापति विजय मुस्कुराए, फिर से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, इस बार कैमरा के पीछे से नहीं, दिल के अंदर से। और स्क्रीन काली हो जाती है, बस एक लाइन रहती है, द फायर विद इन नेवर डाइज। तो दोस्तों अब बताओ, तुम्हारे अंदर का बाहुबली कौन है? वह जो गुस्सा करता है
या वह जो गलती माफ कर देता है? क्या तुम थलापथी विजय जैसी जुनून वाले हो या योगी आदित्यनाथ जैसी शांति वाले? नीचे कमेंट में लिखो, मैं बाहुबली अंदर से हूं। अगर तुम्हें लगता है कि हर इंसान अपने अंदर एक हीरो रखता है और अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम डार्लिंग के फैंस हो तो 5K लाइक्स ठोक दो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले चैप्टर में आएगा फेज 2 डी अवेकनिंग। तब तक याद रखो, बाहुबली अंदर है, उसे जगाओ।